जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान। पहला जो शहीद है छोटी बच्ची है। पाक फौज हुकूमत करेगी इंशाल्लाह, पूरी दुनिया पर पाकिस्तान के नारे बजेंगे इंशाल्लाह, अमेरिका भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी नासिर अली। आप देख रहे हैं नासिर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम मौजूद हैं बहावलपुर कराची मोड़ के ऊपर, जहां पे रात भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और सीधा अवाम पे अटैक शुरू कर दिया। हालांकि किसी भी मुल्क की पुलिस ही ऐसे नहीं होती कि डायरेक्ट आप उठें और अवाम पे हमला शुरू कर दें। उन्होंने रात बुज़दिलाना हमला किया और हमारी पाक फ़ौज ने उनकी चौकियों पे हमला किया और भरपूर जवाब दिया। अब हम जाके अवाम से जज्बात जानते हैं कि अगर जंग मज़ीद बढ़ती है, अवाम के जज्बात क्या हैं, क्या वो अपनी पाक फ़ौज के साथ लड़ने मरने और शहीद होने के लिए क्या तैयार हैं। तो चलते हैं अवाम के पास। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी अवाम थी। इंडिया ने पाकिस्तानी अवाम को डराने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम। जहाँ पर हमला हुआ था अवाम वहाँ से भागती होती है, उस हमले वाली जगह पे नहीं आती होती। पाकिस्तानी कौम दलेरी इतनी है कि जहाँ पे हमला हुआ सारा बहावलपुर आके वहाँ पे ठहरा हुआ है और देख रहा है कि यहाँ कहाँ पर हमला हुआ है, हमने भारत को किस तरह से जवाब देना है। चलते हैं ऑडियंस में जी। तो हम भाई के जज्बात जानना चाहेंगे कि क्या अगर जंग मज़ीद बढ़ती है तो ये बिछाना बिछाना फ़ौज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं सर जी? इंशाल्लाह ताला अंदर घुस के मारेंगे जी ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बाकी मज़ीद ऑडियंस के पास चलते हैं और चल के सवाल लेते हैं जी। तो एक और भाई मिले हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि क्या अगर फ़ौज जंग लड़ती है तो आप अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं जी? जी इंशाल्लाह ज़रूर खड़े हैं जी, बहुत शुक्रिया। अगर बॉर्डर पे जाके लड़ने का मौका मिले तो लड़ेंगे सर? हम फ्रंट लाइन पे आएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं जी हम फ्रंट लाइन पे जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। और मिले हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं कि हम शाना बिशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, देखा जाए बहुत बड़ी गलती की। अब पाकिस्तानी फ़ौज चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने किया है मदरसों को, यानी कि मुसलमान को दीनी एतबार से इन्होंने अंदर से ज़ख्म दिए हैं। अब ये इंशाल्लाह मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान आर्मी चुप नहीं बैठेगी। हम पीटीआई के लोग, हम मुसलमान लोग, हम पाकिस्तान फ़ौज के बिल्कुल साथ हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कैसे इनको जवाब देते हैं इंशाल्लाह जी। एक पाकिस्तानी नारा हो जाए, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पीटीआई। जी। तो बच्चे का सवाल था, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल है बेटा आपका? मैंने कहा जब ये पहुंचे यहाँ पे बम फेंके, हमारे पाकिस्तान वाले क्या देख रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनको जवाब दिया और क्यों नहीं फेंका बम? भाई का सवाल अच्छा था। बहुत सारी ऑडियंस के दिल में ये सवाल होगा कि हमारी पाक फ़ौज उस टाइम कहाँ पे थी। देखिए, ये मुल्कों की जब पुलिसी बनती है तो ऐसे नहीं होता कि आप सिविलियन को जाकर टारगेट करें। आप कैंट को टारगेट कर सकते हैं, आर्मी को टारगेट कर सकते हैं, बॉर्डर पे टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया, रात को 1 बजे के करीब जाके उन्होंने मिसाइल दागना शुरू कर दिए, वो भी हमारे मदरसों पे। जैसे एक भाई पहले कह रहे थे कि उन्होंने हमें अंदर से छीलने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा मज़हब हमारा दिल होता है। उन्होंने वहाँ पर वार किया है तो पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाब दिया था, लेकिन उनकी छावनियों पे, उनकी आवाम को टारगेट नहीं किया था। कोई और सवाल हो बेटा? बस थे ये तो भाई उन्होंने जहालत की है ना। हमारी कौम जो है ना, वो उनके बच्चों को, चाहे वो हिंदू भी है ना, तो उनको वो टारगेट नहीं करते, वो उनकी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने हमें टारगेट किया, हमारे मासूम बच्चों पे। उनको इतना खौफ, हमारे बच्चों से खौफ आता है, हमारे बच्चों से खौफ आता है ना उनको। हमारे बड़ों से तो दूर की बात है ना, हमारे बच्चों से उनको खौफ आता है कि इनके बच्चे तबाह करें, इनकी फैमिली से तबाह करें हम लोग। आर्मी तो रह रहेगी। आप अगर इतना अगर आप में जज्बा है, अगर आपकी इतनी आर्मी है तो आर्मी से टक्कर लो ना। हमारी कैंट पे फ़ौज खड़ी है बॉर्डर पे, उनसे लो, मुकाबला करो। जैसे वो आपके तबाह कर रही हैं यूनिट से, हमारे यूनिट से मुकाबला करो ना। आप हमारी फैमिलीज़ पे क्यों करते हो? आप में क्या दम नहीं है? जी। तो जैसे भाई कह रहे थे, सबसे पाकिस्तान में जो पहली शहीद हुई थी वो हमारी मासूम एक बच्ची थी, 7-8 साल की एज होगी, वो पहली शहीद थी हमारी पाकिस्तान की। तो हमारी आर्मी ने अटैक किया था उनकी आर्मी पे। वो भाई कह रहे हैं कि अगर उनमें इतना जज्बा था तो वो हमारी आर्मी से टक्कर लेते और हमारी आर्मी उन्हें बताती कि हम पाकिस्तानी आर्मी किस पाए की है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब जंग लगे आपने बच्चों को, औरतों को और बुज़ुर्गों को कुछ नहीं कहना, यानी कि जंग होगी तो जवान की जवान के साथ, मर्द की मर्द के साथ। जी। तो एक और भाई है, उनसे सवाल पूछते हैं, क्या आप अपनी फ़ौज के साथ ठहरे हैं इस टाइम? हम इस वक्त अपनी फ़ौज के साथ ठहरे हैं। अगर हम बात की जाए तो इंडिया इतना बुज़दिल है कि उन्होंने हमारे जो मासूम बच्चे हैं जो मज़हब की तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। और सबसे पहला जो शहीद है छोटी बच्ची है,
ठीक है, हम इसी वक्त उसी मुकाम पर खड़े हैं कि एक छोटी सी बच्ची सबसे पहले शहीद हुई है, लेकिन हमारा मज़हब कहता है कि हम जंग की तमन्ना नहीं करते। ठीक है, अगर जंग शुरू भी हो जाए तो फिर हम अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम शहादत की तमन्ना करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इतना बुज़दिल है कि उन्होंने टारगेट ही उस जगह को किया जहाँ पे बच्चे तलीम हासिल करते हैं। अगर उनमें इतना दम है तो हमारी आर्मी के साथ टक्कर करके दिखाएं। लेकिन उसके बाद जैसे भी इंडिया की तरफ से हमला हुआ, हमारा इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, पहले हम हमला करें। पहले इंडिया ने हमला किया तो उसके बाद पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में इंडिया के 5 तियारे भी तबाह कर दिए और उसके बाद इंडिया की 2 चौकियों को तबाह कर दिया और उसके बाद इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने जो है ना उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और जंग की हार को तस्लीम कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है कि उन्होंने हमारे मज़हब को और हमारे मदारिस को टारगेट किया, जहाँ पे हमारे कुरान पाक हैं, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो तलीम हासिल कर रहे थे। जी, तो एक भाई और अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, बाकी और मज़ीद भाइयों के पास चलते हैं और उनके जज्बात देखते हैं। चाहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पाक फ़ौज को और अपने मुल्क के अपने भावलपुर शहरियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त अपने मकसद के लिए कोशां है और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह कल रात करीब कोई 1:45 बजे के भारत ने भावलपुर को टारगेट किया और सिर्फ भावलपुर को ही नहीं बल्कि उन्होंने हमारे पूरे मज़हब को टारगेट किया है, जिसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब वापस लिया है और पाक फ़ौज ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंशाअल्लाह आइंदा हर वक्त हम तैयार हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो हमारे साथ और 2 भाई मौजूद हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया ने रात को हमला किया इधर पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है आर्मी ने, और जो जंग होगी हम भी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो अब हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करना चाह रहे थे। हालांकि हमने वीडियो का वाइंड अप कर दिया था। वो कह रहे हैं जी मैं अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करूँगा। तो हम उनसे जानते हैं अगर जंग मज़ीद बढ़ती है तो क्या आप अपनी फ़ौज के साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आपको एक देना चाहता हूँ मशवरा कि अब पाकिस्तान एक एटमी पावर है, ताकि अब दुनिया पे हुकूमत करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बनकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। पाक फौज को हर वक्त हम जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। पूरी दुनिया पर पाकिस्तान के नारे बजेंगे इंशाल्लाह। अमेरिका भी जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद। हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े रहेंगे। हमारी जहाँ पे ज़रूरत होगी हमारी फौज ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बजेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, भाई के जज्बात आपने देख लिए हैं कि अगर जंग लगती है तो हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह ज़रूर। जी, हम अपने घर में मौजूद थे जब हमला हुआ है। 12:40 पे ये धमाके हुए हैं, तो तब उस वक्त हम अपने घर में मौजूद थे। तो सब घर वाले जाग उठे हैं, पूरा इलाका जाग उठा है, अफरा तफरी मच गया है शहर में भी और यहाँ पे भी। जो मुसलमानों पर हमले हुए हैं, तमाम मुसलमान भाई, हम हॉस्पिटल भी गए हैं। हम मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। जहाँ पे भी हमारे फ़ौज को, हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम शाना बशाना खड़ेंगे अपने मुल्क के साथ, अपने फ़ौज के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। जी, अल्लाह पाक के शुक्र से जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो हम जैसे पाकिस्तानी कौम के जज्बात जान रहे थे कि उनके जज्बात क्या हैं। अगर जंग की कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो अवाम ने जज्बात दिए कि हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना ठहरे हैं और पाकिस्तानी कौम ठहरी भी रहती है और लड़ती भी है। जैसे 65 में लड़ी, 71 में लड़ी जंगें इन्होंने। तो अब ऑडियंस यहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता जा रहा है और कुछ क्राउड जो है वो बिल्कुल मदरसे के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये खैर अवाम की मैं बेवकूफ़ी कहूँगा कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ़ौज ने, पुलिस ने और हमारी विल्ड फोर्स ने उसे बैन किया हुआ है। वो एरिया वहाँ पे अपनी हदूद में लिया हुआ है।
और पाकिस्तानी कौम वहाँ पर भावलपुरी अवाम जाने की कोशिश कर रही है। ये खैर गलत काम है, इसको मैं वो ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उनके पास नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे उन्होंने रोक दिया वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है कि जहाँ पर उन्होंने रोका है आप वहाँ पर रुक जाएं, वहाँ पर आके आपने हालात देख लिए कि क्या है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को फॉलो ज़रूर करें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।